हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम एफ आई बी को हम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है एफ आई इंश्योरेंस क्लेम। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन और आंसर के साथ। इसके पहले एक इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 सारी वीडियो यहाँ देखो आई बटन में चेक कर लें आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ चेक करें। इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम, वो भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक करें। तो सारी वीडियो को ऑर्डर वाइज चेक करें, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? द प्रीमाइसेस ऑफ एमआरबी लिमिटेड वेर engulfed by fire on 16 नवंबर 2013। तो ये अमरबी लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे आग लगी है 16 नवंबर 2013 को। वेयर बाय सब्सटेंशियल स्टॉक वेर सेवरली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे स्टॉक जल गए उनके। द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द कंपनी यील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको कुछ डिटेल दिए हुए उन्होंने, वो डिटेल क्या है? तो ए बोलता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। यानी बच्चों ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है, यानी आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद मेमोरेंडम ट्रेडिंग, देन कंप्यूटिंग लॉ, देन कंप्यूटिंग क्लेम। एनी हाउ, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, ट्रेड, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स तो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट का, सो इट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये फिगर हमें चाहिए। फिर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे ताकि हम हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में वो परसेंटेज अप्लाई कर सकें। फिर बी पार्ट में उन्होंने बोला कि फॉर हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 सेल्स और परचेज दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो बच्चों 31 मार्च 2013 प्रीवियस ईयर क्लोजिंग है। यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेट होगा वो 1 अप्रैल 2013 से लेके 16 नवंबर 2013 का है। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि भाई हाफ ईयरली 30 सितंबर का सेल्स और परचेज दिया हुआ है सितंबर तक, यानी 6 महीना बच्चों। मगर आग लगी थी नवंबर में, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, यानी 1.5 महीना और जाएगा क्योंकि नवंबर का 16 तारीख दिया हुआ है, तो नवंबर का आधा लेंगे हम लोग। तो अक्टूबर का 1 महीना और नवंबर का 15 दिन, यानी 1.5 महीना हुआ। तो ये 6 महीना और ये 1.5 महीना, पहली बात तो 7.5 महीना बनता है हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का। और इन्होंने जो सेल्स और परचेज दिया हुआ है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, मगर सिर्फ 6 महीने का दिया, यानी 1.5 महीने का और हमें कैलकुलेशन करना है। वो सम के दौरान देखेंगे उसको। इसको याद रखना कि आपको ये सेल्स परचेज 6 महीने का है, हमें 7.5 महीने का चाहिए। एनी और सी क्या बोलता है? फॉर पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू डेट ऑफ फायर सेल्स एंड परचेज वेयर एट द सेम मंथली रेट एज पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। यानी अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई रेट ये आपको देखना है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 6 महीने का रेट इन द सेंस यानी हर महीने का सेल्स और हर महीने का परचेज कितना आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 18 लाख को और 8,40,000 को 6 महीने से डिवाइड करेंगे, यानी 1 महीने का फिगर आ जाएगा। और फिर उस 1 महीने के फिगर को हम 7.5 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही डिटेल है, सम के टाइम ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। फिलहाल याद रखें ये 6 महीने का है और हमें 7.5 महीने के लिए चाहिए। डी पार्ट क्या होता है बच्चों? द फ्रेट एंड वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर वेयर एट द सेम रेट पर मंथ इन द लास्ट ईयर। यानी ये जो वेजेस और फ्रेट आपको दिया हुआ है ये पिछले साल का है। पिछले साल यानी पूरा 12 महीने की बात है, पिछले साल तो कोई हेडेक नहीं था। तो यानी इस 3 लाख को और 6 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 महीने का फिगर मिलेगा। और फिर वो जो 1 महीने का फिगर आएगा वापस से आपको फिर क्या करना है, 7.5 महीने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 7.5 महीने का है। तो ये भी सम के टाइम देखते हैं। फिर सैलवेज दिया हुआ है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आप ढूंढोगे उसका 10% रहेगा आपका सैलवेज। तो ये तो हमारा सी पार्ट है, इसको बाद में करेंगे। फिर एफ पार्ट क्या होता है बच्चों? द सम इंश्योर्ड इज ₹2 लाख, यानी आपका ये पॉलिसी अमाउंट है। और लास्ट में उन्होंने कहा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो क्वेश्चन होप तो समझ में आया रहेगा। मेन पार्ट है इसमें 7.5 महीने में कन्वर्ट करना है, सेल्स, परचेज, फ्रेट, वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बच्चों सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ढूंढ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फॉर्मूला आपको याद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 9 लाख और सेल्स कितना है? 30 लाख।
तो 9 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, सो योर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कम्स टू 30%। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी समझ ले, क्या है आपका 1 अप्रैल 2013 से 16 नवंबर 2013, यानी ये बच्चों 7.5 महीना होता है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं सेल्स का, फिर परचेस का करेंगे। सेल्स 18 लाख है। सेल्स को बात समझो आप लोग बच्चों, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 13 टू 16 नवंबर, यानी ये 7.5 महीना होता है, तो 7.5 महीना आपको याद रखना है। अब ये जो 18 लाख दिया है, पहली बात तो 18 लाख सिर्फ 6 महीने का है, तो हम क्या करेंगे, इस 18 लाख को 6 महीना यानी इसको डिवाइड बाय 6 कर लेना आपको। तो आपको 1 महीने का फिगर आ गया 3 लाख सेल्स पर मंथ। अब 3 लाख आ गया बच्चों, अब तो सिंपल आ गया, तो 1 महीने का 3 लाख, तो 7.5 महीने का कितना, तो 3 लाख इंटू 7.5 महीना कर दें, तो आपको सेल्स मिल गया 22,50,000, और ये 22,50,000 आपका जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब इसी तरह से परचेस को भी ढूंढ लेते हैं बच्चों, परचेस का भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको 6 महीने का दिया 8,40,000, इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो आपको 1 महीने का फिगर मिला 1,40,000। और फिर अब 1 महीने का आ चुका है, तो अब मल्टीप्लाई बाय वापस से क्या करेंगे, 7.5 महीने, यानी 1,40,000 इंटू 7.5 करें कैल्सियम में, तो आपको परचेज फिगर मिल गया 10,50,000। ये दोनों चले जाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो मेन कैलकुलेशन था सेल्स परचेज वो निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। अब हम एक्चुअल सम करेंगे हमारा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ मेन। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, कंप्यूटिंग क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2013 से 16 नवंबर 2013। फिर फॉर्मेट बना लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं फिर से। इस क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए था बच्चों, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, ये ट्रेडिंग अकाउंट दिया था क्वेश्चन में, तो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में क्या बन के आएगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख ले ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने वर्किंग नोट बनाया था परचेज सेल्स का, तो परचेज था 10,50,000 और सेल्स था 22,50,000। फिर इसको हटा दें, फिर हमारा वर्किंग नोट था फ्रेट वेजेस का, और यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन करना है आपको। फर्क क्या है, यहाँ पे जो 3 लाख है प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर में 12 महीने था, तो क्या करना है आपको, फ्रेट को पहले 3 लाख को 12 से डिवाइड करना है पिछले महीने का, तो आपको 1 महीने का फिगर मिलेगा, वो फिगर को आपको 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फ्रेट फिगर मिल गया 1,87,500। सेम वे फॉर वेजेस ऑल्सो, तो 6 लाख को सबसे पहले आप 12 से डिवाइड करें, जो फिगर आएगा वो फिगर को 7.5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका वेजेस आता है 3,75,000। अब और कुछ चाहिए नहीं, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है आपको, यानी पहले से निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमने निकाला था वर्किंग नोट में 30%, वो अप्लाई करेंगे। 30% ऑफ दिस 22,50,000, तो 30% ऑफ 2,25,000 कम्स टू 6,75,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अब फटाफट क्लोज कर लेते हैं, पहला डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे दोनों साइड 24,67,500, इसको 22,50,000 से माइनस किए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,17,500। तो ए पार्ट मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बी पार्ट, कंप्यूटिंग लॉस। ये हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से, यानी 2,17,500। इसके अंदर दो चीज़ हमेशा याद रखें, आपको क्या करना है, एक्सपेंस को ऐड करना है, सैलवेज को माइनस करना है। एक्सपेंस तो सब में दिया नहीं था, सैलवेज दिया हुआ है, मगर सैलवेज में भी कैलकुलेशन मांगा है उसने, क्या बोला, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी ये जो 2,17,500 है, इसी का 10% निकाल लो आप। सो इस कम्स टू 21,750। इन दोनों को माइनस करें तो आपका लॉस आ गया 1,95,750। अब बच्चों हर सम की तरह ये सम में भी आपको याद दिला दूं, आपको हमेशा चेक करना है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक। इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक से, तो ही जाके आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपका पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से बढ़ गया, सपोज अगर ये 2,50,000 होता, 2,50,000 होता, तो आपको यहीं पे सम खत्म करना पड़ता, ऑब्लिक डाल के यहीं क्लेम लिखते और सम यहाँ पे खत्म होता 1,95,750 पे। तो ये हर आपको सम में चेक करना है। फिलहाल बच्चों यह सम में पॉलिसी अमाउंट तो छोटा है, यानी आपको फॉर्मूला अप्लाई करके अब क्लेम ढूंढना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब सी पार्ट की तरफ, कंप्यूटिंग क्लेम। फॉर्मूला याद होगा आपको, पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,17,500, और लॉस हमने ढूंढ लिया 1,95,750। यहाँ लिख ले कैलकुलेशन, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लेम फिगर मिलता है 1,80,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो इस तरह से आज हमने सम को कंप्लीट किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट था सेल्स और परचेज़ का वर्किंग नोट 6 महीने का दिया था, मगर आपको 7.5 महीना कैलकुलेट करना था, तो वर्किंग नोट बताया मैंने, उस तरह से कैलकुलेट करें। फ्रेट और वेजेस में भी सेम कैलकुलेशन है, फ़र्क ये है कि पिछले साल का 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन है, तो हमने 12 से डिवाइड करना और 7.5 से मल्टीप्लाई करना। और हर सम में फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये फ़ॉर्मूला जो क्लेम वाला फ़ॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना ही नहीं करना है, डिपेंड ऑन पॉलिसी अमाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट छोटा होगा तो फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है क्लोजिंग स्टॉक से, तो आपका सम कंप्यूटिंग लॉस पे ही खत्म हो जाएगा। ऑब्लिक डाल के यहीं क्लेम करके आपका सम यहाँ खत्म करें। पूरे सम को अच्छे से देखिए बच्चों। वर्किंग नोट मेन है सेल और परचेज़ का, उसको समझें। पॉज़ करें वीडियो, फिर रिवाइंड करें, फिर देखें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।